Hello student. Hello student. Now I am doing 10.3. क्या कह रहा है? हाँ जी, 10.3 क्या कह रहा है जरा देखिए. He says distance. He says, हाँ जी, distance of a point from a line. Now I am discussing the distance of a line from a point. ये heading है, वो दिख नहीं रहा था इसलिए छोटा करा, दोबारा से बड़ा कर देता हूँ. ये distance of a point from a line. अब ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है और ये पॉइंट P है. इसका मुझे बताना परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है. अब मैं प्रूव नहीं कर रहा, वैसे बता रहा हूं, लेकिन फिर भी बता दूंगा. ये पॉइंट है ना, ये और ये, इस पॉइंट पे जो है ये x0 है, दिख रहा है x0 है, और इस पॉइंट पे y0 है, और इस पॉइंट पे x0 है. हमारी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. इसका प्रूफ बुक में दिया हुआ है, अगर जिसको समझना हो समझ जाए, नहीं तो मेरे से पूछ लेना. अब ये पॉइंट है q कैसे निकलेगा? ये y0 पुट कर देंगे. जब y0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ax इक्वल टू माइनस c, और a नीचे चला जाएगा, ये आ जाएगा माइनस c अपॉन a, और ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0 एंड माइनस c अपॉन b. अब मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, मैंने प्रूफ नहीं करा है, ठीक है ये. लेकिन जब भी मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, ध्यान रखना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. तो डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम पॉइंट x1 y1, तो फॉर्मूला बन गया ये a इंटू x1 प्लस b इंटू y1 प्लस c एज इट इज अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये मॉडुलस, ये d की क्या हो गई? वैल्यू, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन. याद होगी, अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा तो और याद हो जाएगा आगे. अब क्या कह रहा है? सेकंड, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन. याद रखना, दो पैरेलल लाइन में 10th में भी पढ़ा है, कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन सिर्फ उनकी कांस्टेंट की वैल्यू में डिफरेंस होता. देख लो, ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0. इनके कांस्टेंट में डिफरेंस होता बस. और इन दोनों का स्लोप क्या होता है? इक्वल, क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल है, और जब पैरेलल होती है तो स्लोप क्या होता है? इक्वल. सही है, स्लोप क्या होता है? इक्वल. ये मैंने यहां लाइनें बनाई है पैरेलल, ये पैरेलल. अब इनका डिस्टेंस निकालना हो, इन दोनों का, तो फॉर्मूला लगता है डिस्टेंस इक्वल टू c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. इसका प्रूफ मैं कर सकता हूं. अब आप सामने नहीं है, मैं प्रूफ कराऊंगा तो आप बोर हो जाएंगे, सर इसकी प्रैक्टिकल क्या है, तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा. ठीक है, आइए जी, ठीक है. अब मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं, 4th. हाँ जी, मैं 4th क्वेश्चन करा रहा हूं. फाइंड द, ये क्या हो रहा है? फाइंड द डिस्टेंस of the point -11 from the line 12 bracket x plus 3 equal to 5 y minus 2. इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस करना है. पहले तो लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है? पहले x, फिर y, फिर नंबर, और फिर इक्वल टू, फिर नंबर, और फिर इक्वल टू 0. अब
पहले द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, यहां आ गया 12x + 3 = 5y - 2। तो इसे करो, क्या हो गया नेक्स्ट लाइन, 12 × x 12x + 72 = 5 × y 5y - 10। सबको इधर ले आए, 12x - 5y + 72 और इसे इधर ले आए +10। सो इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज 12x - 5y + 82 = 0। ये हमारी क्या आई, इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्या आई, इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब देखना, अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा, मैं यहां पकड़ लिया, मैंने ये लास्ट में यहां आ गए थे, डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम द पॉइंट x1 y1। नाउ डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम द पॉइंट x1 y1, नेक्स्ट पेज पर ये आ गया, ये ठीक है। क्या होता है जी, डिस्टेंस इक्वल टू ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b²। हियर x1 इज -1, y1 इज 1, क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए -1 और 1 से। किससे डिस्टेंस चाहिए, -1 और 1 से, ठीक है। तो करो, ये d आ गया। a क्या है, 12, क्योंकि इक्वेशन का नाम है, आपने देखा होगा 12x - 5y + 82 = 0। ये तो क्या हो गया, 12 × -1 -5 × 1 + 82 एज इट इज अपॉन 12² + -5²। a is 12 and b is -5। next line, d = -12 -5 + 82 upon 12² is 144, 5² is 25। ठीक है, चलें आगे, आगे चलते, मैं यहां तक आ गया। डिस्टेंस इक्वल टू 82 है, 82 में से 5 गए, 77, 77 - 12 65 अपॉन √169। अब √169 कितना होता है, 13। तो 13 × 1 = 13, 13 × 5 = 65, 5 यूनिट्स। कितना आया, 5 यूनिट्स। सो द डिस्टेंस ऑफ -1 to 1 -1 1 फ्रॉम द लाइन इज 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स का मतलब 5 सेंटीमीटर हो सकता है, 5 मीटर हो सकता है, जो भी हो। आगे देखना, ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन 15x + 8y - 34 = 0 एंड 15x + 8y + 31 = 0। ये भी 15x, ये भी 15x, ये भी 8y, ये भी 8y। पक्की बात है, लाइन क्या है, पैरेलल। लाइन क्या है, पैरेलल। तो फॉर्मूला लगा लो यहां पर, डिस्टेंस इक्वल टू मॉडुलस c1 - c2 अपॉन a² + b²। हियर c1 इज -34, ये रहा c1 और ये रहा c2। तो d = -34 - 31 अपॉन a²। a है 15² + 8²। हाँ भाई, ठीक है, ठीक है। आगे, यहां तक आगे, डिस्टेंस इक्वल टू -65 अपॉन 15² इज 225 और 8² इज 64। तो ये आया 65 अपॉन √289 और √289 कितना होता है, 17। तो आंसर आया 65 अपॉन 70। हाँ भाई, कुछ समझ आ रहा है कि ये मैं ऐसे ही करवा रहा हूं। अच्छा, चलें जी आगे, आगे चलते। क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस whose distance from the line is 4 units।
फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो जो एक्स एक्सिस होता है उसके पॉइंट का नाम होता है एक्स कॉमा जीरो। क्या नाम होता है? नेम ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज एक्स कॉमा जीरो। मैं इसे कर रहा हूं यहां से। द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज माइनस एक्स कॉमा जीरो। करूं भाई? द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 3, इसको उधर ले जाओ, -1 इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ठीक है, आगे देखना, मैं यहां तक आ गया। डिस्टेंस इज ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब x1 क्या है? ये रहा x1 और ये रहा y1, ये रहा x1 और ये रहा y1। चलूं आगे? चल रहा हूं मैं आगे। हाँ जी, तो क्या था? 4, डिस्टेंस कितना दिया? 4 इक्वल टू क्या था? ax1। a क्या है? a इक्वेशन है x अपॉन 3, तो a है 1/3 इंटू एक्स प्लस क्या था? y अपॉन 3, तो y अपॉन 4, तो b क्या हो गया? 1/4 इंटू 0 -1 अपॉन 1/3 होल स्क्वायर प्लस 1/4 होल स्क्वायर। फॉर्मूला ax1, a क्या है? ये राजी 1/3 प्लस by1, y1 b क्या है? 1/4, ये नीचे 4 है तो ये 1/4 गिना जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया? 4 इक्वल टू x इंटू 1x/3, ये 0 हो गया, -1 अपॉन 1/16 प्लस 1/9। ठीक है, आगे देखना। ये आया, एलसीएम ले लिया 3, ये आया x माइनस 3 अपॉन इसका एलसीएम 16 प्लस 9, और 9 इंटू 16 कितना होता है? 144। अरे सही है, ठीक है, आगे देखना। आगे हम यहां तक आगे, हम यहां 4 इज 4, इसको रिवर्स हो जाएगा 144 का। देखो बेटा मैंने क्या करा, ध्यान से, x माइनस 3 अपॉन 3, इसको रिवर्स कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो 144 का एल स्क्वायर रूट आया 12, और ये 16 प्लस 9 हो गया 25, 25 का 5, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो क्या आया? 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू 3 12, और नीचे क्या बच गया? 5। अरे समझ आ रहा है? आगे देखना, मैं यहां तक आ गया, मैं यहां तक, जरा छोटा कर लूं, एक ही साथ हो जाएगा अगर मैं छोटा कर लूं। आगे अब ये 4 है, ये मॉडुलस लगा है, तो मॉडुलस लगा है, एक बार ये प्लस हो जाएगा, एक बार माइनस। सो 4 इक्वल टू 4x माइनस 12 अपॉन 15 एंड -4 इक्वल टू 4x माइनस 12 अपॉन 5। क्रॉस मल्टीप्लाई, 20 इक्वल टू 4x माइनस 12, और इधर -20 इक्वल टू 4x माइनस 12, ये -12 को इधर ले आए, ये हो गया 32 इक्वल टू 4x, 4x इक्वल टू 32, x इक्वल टू 32 अपॉन 4, और 32 अपॉन 4 क्या हो गया? 8। ऐसे ही इसको भी उधर ले आए, -20 प्लस 12 इक्वल टू 4x, 4x इक्वल टू -8, और ये दिख ही रहा है आपको, x इक्वल टू -8 अपॉन 4, ये आ गया 2। तो x की 2 वैल्यूज आई। तो पॉइंट का नाम क्या था जो हमने लिया था? x, 0, तो x है 8, 0, और दूसरा वाला दिख नहीं रहा, ये दिख रहा है x इज 8, 0 एंड -2,
0। ये हमारे 2 पॉइंट्स आ गए x, यानी इधर पॉजिटिव पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है और नेगेटिव। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जी, ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कह रहा है? 9, ये 9th क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड एंगल्स बिटवीन द लाइंस √3x + y = 1 एंड x + √3y = 1। ये है। सबसे पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में करो। किस फॉर्म में करो? स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या आया देखना जी। इक्वेशंस ऑफ द लाइन इन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आया? पहले इसको करो, ये यहाँ √3x, यहां करो √3x + y - 1 = 0 और करो x + √3y - 1 = 0। ये आ गए, 1 को इधर ले आए। अब मैंने एंगल निकालना है। मैंने क्या कहा? लेट m1 एंड m2 बी दियर स्लोप्स। ये इनके क्या है? स्लोप्स हैं। क्या है? स्लोप्स। अब स्लोप्स कैसे निकालते हैं देखना है। स्लोप्स निकालते हैं। m1 आया पहली लाइन का, ये ऐसे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, और ऐसे इस लाइन का भी आया m2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। इसका कोफिशिएंट ऑफ x है √3, तो ये हो गया -√3/1, और इसका कोफिशिएंट ऑफ x है 1, तो ये आया -1/√3। ये m1 आ गया और ये m2। अब हमें क्या निकालना है? एंगल बिटवीन द लाइंस। एंगल बिटवीन द लाइंस, ये फॉर्मूला लगा दिया एंगल बिटवीन द लाइंस। tan θ = m1 - m2/1 + m1 m2। ये मैंने क्या लगा दिया? फॉर्मूला। क्या लगा दिया भाई? फॉर्मूला। चलें जी आगे, आगे चलो जी। ये आगे चलो। यह क्या कह रहा है? नहीं आया। क्यों नहीं आ रहा? ये तो इधर। हाँ जी देखना है। tan θ = इसे और बड़ा कर लूं। क्या था फॉर्मूला? tan θ = m1 + m2, तो ये m1 और ये m2 अपॉन क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला था m1 + m2/1 + m1 m2, तो ये 1, ये m1 और ये m2। tan θ = अब ये जो √3 है ये एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम ले लिया तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 × √3 ये हो गया -3 + 1/√3, और नीचे वाला हो गया 1 माइनस प्लस √3/√3। नेक्स्ट यहां से यहां ये आया -2/√3, और ये आया 1, और ये कैंसिल हो गए 1 + 1 2/1। अब ये आया -2/√3। अब ये जो है ना ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो नीचे का ये 1 और ऊपर का ये 2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए। tan θ आया -1/√3। मैं यहां तक आ गया। tan θ आया 1/√3। अब tan θ में 1/√3 कब होता है? जब थीटा कितना हो? 30। तो या तो tan 30 है, या एक और वैल्यू थीटा की होती है 180 - 30। जब भी एंगल निकालते हैं एक होता है थीटा, एक होता है 180 - थीटा, तो दूसरी वैल्यू कितनी आई? 150। सही है? हाँ जी। अब हमने ये कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैं वो कर नहीं रहा। क्यों नहीं कर रहा? वो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो मैं यहीं तक कर रहा हूं।
कहाँ गई?